We are doing this paper today, November 2021, 5-1 is variant. First question of this paper is from geometric distribution. ये हमें पता कैसे चलता है कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. 2 fair coins are thrown at the same time. Fair coin, head and tail. Coins are fair. The random variable x is the number of throws of the 2 coins required to obtain 2 tails at the same time. यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है, तो सो दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स आर ऑब्टेन्ड. दोनों कॉइन्स पे टेल्स हों फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 7th थ्रो. इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स नहीं है. तो हमने फाइंड करना है कि 2 टेल्स दोनों पे हों फर्स्ट टाइम ऑन द 7th थ्रो. तो सो हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो 7 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 टेल्स आर देयर ऑन बोथ कॉइन्स, देयर आर टेल्स. तो वो हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी टेल टेल. दिस बिकम्स, टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 फेयर कॉइन में. फिर टेल है 1/2, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम्स 1/4. तो ये हमारा P है. तो सो ये दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. P इज़ इक्वल टू 1/4 और Q क्या होगा 1 माइनस 1/4, दैट इज़ 3/4. ये P हमारे पास 1/4 है, Q 3/4 है. अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 2 टेल्स आर ऑब्टेन्ड फर्स्ट टाइम ऑन द 7th थ्रो. तो फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. फार्मूला इज probability of x is equal to r q r minus 1, q की पावर r minus 1 इंटू p. अब हमारा r क्या है, ये 7th थ्रो जो है, 7th थ्रो r इज इक्वल टू 7. ये रैंडम वेरिएबल हमारा है x, तो उसकी वैल्यू है 7th थ्रो पे फर्स्ट टाइम 2 टेल्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी. तो सो वी विल पुट हेयर 7. तो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7. वो आएगा Q हमारे पास 3/4 है, R -1, 7 - 1 दैट इज़ 6 इंटू P इज़ 1/4. इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 0.0445, correct to 3 significant figure. Now next part of this question is find the probability that it takes more than 9 throws to obtain 2 tails. 2 tails की हमने probability पहले find कर ली है, 1/4 है for the first time. More than 9, तो we will find probability of x is greater than 9. यहाँ पे इनक्वालिटी आ गई है, तो ये probability of x is greater than 9 जो है, ये
आएगी q रेज टू पावर 9। तो q हमारे पास है 3/4, पावर है 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 0.0751, correct to 3 significant figure. Now move to the next question, number 2. A summary of 40 values of x gives the following information. ये एक हमें डेटा दिया हुआ है समराइज्ड फॉर्म में। समेशन x माइनस के इज इक्वल टू 520, समेशन x माइनस के स्केयर इज इक्वल 9640, where k is a constant, given that the mean of these 40 values of x is this. ये मीन जो है 40 वैल्यूज़ ऑफ x का वो 34 दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये अननोन जो है हमारे पास कांस्टेंट k, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सो इसको क्वेश्चन को करेंगे हम कोडिंग मेथड से। ये देखें x माइनस के यहाँ भी आता है और x माइनस के यहाँ भी आता है। हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसको कोडिंग मेथड कहते हैं हम। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x माइनस के को सपोज कर लेते हैं कि ये y है। लेट x माइनस के इज इक्वल टू y। तो देन दिस बिकम सिग्मा x माइनस के इज इक्वल टू 520, दिस इज गिवन। तो ये बन जाएगा सिग्मा y इज इक्वल टू 520। इन द सेम वे अब हमें सिग्मा x माइनस के स्केयर इज इक्वल टू 9640 ये गिवन है। फिर से हम x माइनस के को y पुट करेंगे तो दिस बिकम्स सिग्मा y स्केयर इज इक्वल टू 9640। अब हम फाइंड कर लेते हैं मीन ऑफ y। ये देखिए हमारे पास सिग्मा y भी है और हमारे पास n भी है। दिस इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 40। n हमारे पास है 40। n इज़ इक्वल टू 40 है। तो हम मीन ऑफ y फाइंड करेंगे पहले। मीन ऑफ y, मीन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मीन का फार्मूला सिग्मा y ओवर n। तो मीन ऑफ y क्या आएगा हमारे पास 520। सिग्मा y आपके पास है 520, n आपके पास है 40। तो यहाँ पुट करेंगे 520 ओवर 40, तो दिस इज़ 13। तो y मीन हमारे पास आ गया है 13। नो अब हमने क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूट किया था हमने x माइनस के इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे हम दोनों तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों तरफ मीन ले लेते हैं। x बार माइनस के इज इक्वल टू वाई बार। ये बार सिर्फ के पे नहीं आएगा, के तो कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर बार आएगा। मीन ऑफ एक्स बार मीन, एक्स बार का मतलब है कि मीन ऑफ एक्स, वाई बार का मतलब है मीन ऑफ वाई। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये देखें एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार मीन ऑफ एक्स ये गिवन है हमें 34, और y मीन अभी हमने फाइंड किया है 13। तो पुटिंग द वैल्यूज हेयर वी गेट 34 माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ से x बार फाइंड कर लेते हैं पहले। ये x बार हमने फाइंड करना है। x बार जो है वो आ जाएगा y बार प्लस के। दिस शोज दैट
एक्स बार की वैल्यू जो है 34 है इज इक्वल टू वाई बार जो है वो 13 है प्लस के फ्राम हेयर के विल बी इक्वल टू 21. Now next is find the variance of 40 वैल्यूज़ ऑफ एक्स. अब हम वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करेंगे. वेरिएंस का फार्मूला नहीं, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फाइंड करनी है. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर ले लेंगे तो वो वेरिएंस बन जाता है. ये एन हमारे पास दोबारा वो 40 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है वाई का, उसमें सिग्मा वाई स्केयर आएगा. तो सिग्मा वाई स्केयर हमने फाइंड किया हुआ है. पहले आप ये देखें, सिग्मा वाई स्केयर भी है आपके पास और एन भी है और वाई मीन भी हमारे पास है. वी विल यूज़ द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. वी आर फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फार्मूला होता है सिग्मा वाई स्केयर ओवर एन माइनस वाई बार वाई मीन का स्केयर होल अंडर रूट. यहाँ से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मिल जाएगी. तो पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट एस वाई क्या आएगा, सिग्मा वाई स्केयर क्या है, सिग्मा वाई स्केयर हमारे पास 9640 है और एन आपके पास 40 है. तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़ 9640 ओवर 40 माइनस वाई मीन. यहाँ देखें ये वाई मीन का स्केयर है. वाई मीन हमने ये फाइंड किया हुआ ऊपर. तो दिस बिकम्स 13 स्केयर होल अंडर रूट. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एस वाई की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई विल बी 72 अंडर रूट. तो बट हमने फाइंड करना है वेरिएंस. तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर ले लेंगे. ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्केयर ले लेंगे तो वेरिएंस बन जाएगा. ये देखें यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 72 अंडर रूट है, तो उसका स्केयर लेंगे तो वो वेरिएंस बन जाएगा. वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास आएगा 72. तो बट एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना था, वेरिएंस ऑफ फाइंड द वेरिएंस ऑफ 40 वैल्यूज़ ऑफ एक्स. ये देखें हमने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है. 40 वैल्यूज़ ऑफ एक्स का जो है वो हमने वेरिएंस फाइंड करना है. तो वेरिएंस ऑफ वाई, जितना वेरिएंस ऑफ वाई है वही वेरिएंस ऑफ एक्स होता है. तो सो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है हमारे पास फाइनल आंसर वेरिएंस चेंज नहीं होती, मीन चेंज हो जाता है. वेरिएंस जो है वो रिमेन द सेम. स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन द सेम. स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होगी तो वो वेरिएंस भी दोनों का इक्वल होगा. वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी सेम एज वेरिएंस ऑफ वाई, दैट इज 72. यहाँ पे ये मैं आपको रिलेशन लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्केयर जो होता है वो वेरिएंस के इक्वल होता है. Now next question is for her bedtime drink. Suki has either chocolate, टी और मिल्क. उसके पास तीन ऑप्शन है, चॉकलेट, टी और मिल्क, विद प्रोबेबिलिटीज 0.45, 0.45, 0.35 एंड 0.2. चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी 0.45, टी की प्रोबेबिलिटी 0.35 और मिल्क की प्रोबेबिलिटी है 0.2 respectively. When she has chocolate, the probability that she has a biscuit is 0.3. चॉकलेट के साथ अगर चॉकलेट के साथ बिस्किट लेने की प्रोबेबिलिटी ये 0.3 है और ना बिस्किट लेने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी. When she has tea,
शी हैज़ अ बिस्किट ऑफ 0.5, तो प्रॉबिलिटी शी हैज़ अ बिस्किट, अगर वो टी लेती है तो उसकी बिस्किट की प्रॉबिलिटी 0.6 है, और ना बिस्किट लेने की प्रॉबिलिटी 0.4 होगी। व्हेन शी हैज़ मिल्क शी नेवर हैज़ अ बिस्किट। यहाँ पे देखें दो इवेंट्स आ रहे हैं, एक वो टी चॉकलेट टी और मिल्क, और दूसरा है बिस्किट्स नॉट बिस्किट्स। तो सो हम पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे ट्री डायग्राम या पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो ट्री डायग्राम से पॉसिबल आउटकम्स हमारे सामने आ जाएंगी, तो वहाँ से हम आंसर दे सकते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकी हैज़ टी गिवन दैट शी डज नॉट हैव ए बिस्किट। दो इवेंट्स आ रहे हैं, टी एंड बिस्किट। गिवन दैट मीन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज़ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटकम्स फाइंड करने के लिए ट्री डायग्राम बना रहे हैं। ट्री डायग्राम के लिए हमारे पास पहले ऑप्शंस हैं चॉकलेट, टी और मिल्क। ये थ्री ब्रांचेस बनाएंगे हम। चॉकलेट को सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टी को टी से और मिल्क को एम से, और प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है 0.45 आप दे सकते हैं चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी, टी की प्रोबेबिलिटी 0.35, मिल्क की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अब दूसरे इवेंट्स हैं कि वो बिस्किट, चॉकलेट के साथ बिस्किट की प्रोबेबिलिटी जो है ये देख रहे हैं आप, चॉकलेट के साथ बिस्किट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 है। तो सो हम यहाँ पे बिस्किट के लिए बी यूज़ कर लेते हैं, बी बिस्किट नॉट बिस्किट, नॉट बिस्किट को बी डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बिस्किट की प्रोबेबिलिटी, चॉकलेट के साथ बिस्किट की प्रोबेबिलिटी है 0.3, नॉट बिस्किट की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी। 1 में से 0.3 को माइनस कर देना है। नेक्स्ट टी के आगे भी फिर हम बी डैश, तो टी के साथ बिस्किट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, आप देख रहे हैं 0.6 है। व्हेन शी हैज़ अ टी, बिस्किट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.6 और यहाँ पे लिखेंगे 0.4। तो नेक्स्ट इज़ फॉर मिल्क, उसके लिए भी हम बी डैश लिखेंगे। अब यहाँ पे व्हेन शी हैज़ मिल्क शी नेवर हैज़ अ बिस्किट, बिस्किट वो नहीं लेगी। इसका मतलब बिस्किट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी, नॉट बिस्किट की डेफिनेटली अकर तो वो 1 होगी। ये देखें यहाँ पे ब्रांचेस को ऐड करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। तो अब हम आउटकम्स लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली, आउटकम्स लिख लेते हैं। ये देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सी बी चॉकलेट बिस्किट, चॉकलेट नॉट बिस्किट, इसी तरह टी बिस्किट, टी नॉट बिस्किट, मिल्क बिस्किट, मिल्क नॉट बिस्किट। ये हमारे पास आउटकम्स हो सकती हैं। तो इसको वर्टिकली हम यहाँ पे लिखेंगे सी बी डैश, टी बी डैश, एम बी डैश। हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कैसे पता चलता है। ये गिवन दैट टू इवेंट्स हैं, टी सुकी हैज़ अ टी, गिवन दैट दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन दैट शी डज नॉट हैव ए बिस्किट। दो इवेंट हैं बिस्किट और टी, गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका फार्मूला होता है कि फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है तो दूसरे की गिवन होती है। वी हैव टू फाइंड
पहले फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट के वर्ड को हम लाइन से, इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एक्चुअली हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की, और प्रोबेबिलिटी गिवन होती है बी इवेंट की। तो ये फार्मूला है, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसकी गिवन होती है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है वो इस लाइन से नेक्स्ट होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी गिवन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूला है। तो अब हमें उसने दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकी हैज़ टी, ये हमें फाइंड करना है, टी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन दैट शी डज नॉट हैव अ बिस्कुट, वो हमें गिवन है। तो वी विल टेक टी के लिए हम वो लेटर टी ले लेते हैं, और बिस्किट के लिए, नॉट बिस्किट के लिए, नॉट हैव अ बिस्किट के लिए बी डैश, क्योंकि उसको हमने बी डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन नॉट बिस्किट्स। तो ये अकॉर्डिंग टू द अबव रूल ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी डैश ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब इनको, इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस फ्रैक्शन में। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेटल करते हैं। बी डैश नॉट बिस्किट कहाँ से, कहाँ से देखना है, ये देखिए अभी हमने आउटकम्स फाइंड किए हैं। नॉट बिस्किट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ये भी है नॉट बिस्कुट, चॉकलेट नॉट बिस्किट, यहाँ ये भी लेंगे, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, और मीन ऐड। तो हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे। नॉट बिस्किट, चॉकलेट के साथ भी नॉट बिस्किट हो सकता है, टी के साथ भी नॉट बिस्किट, या मिल्क के साथ भी नॉट बिस्किट हो सकता है। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम करेंगे ऐड, और वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हम लिख रहे हैं, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर में अभी लिखते हैं। वो 0.45 सी बी डैश टी बी डैश आ जाएगा 0.35 इंटू 0.4, या मिल्क नॉट बिस्किट, ये हमने अभी क्या किया है, पी बी डैश की ये वैल्यूज़ पुट की हैं, ये हो सकती हैं। अब देखना है टी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड स्टैटिस्टिक्स में इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। यहाँ पे है टी एंड बी डैश, टी के साथ नॉट बिस्किट, वो सिर्फ ये हो सकता है टी बी डैश। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रांचेस को, वो आएगा 0.35 इंटू 0.4। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.35 इंटू 4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन बी डैश, ये हमारे पास आएगा 0.14 ओवर 0.655। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.214। दिस इज़ द फाइनल आंसर।